ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, देव स्वरूप, पापनाशक परमात्मा को अंतरात्मा में ध्यान करते हैं। उस परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाए, वेद मार्ग पर चलाए। ओम ओम बाकः बाकः, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, श्रोत ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठे, ओम शिरः, ओम बाहुभ्याम यशो बलम्। ओम भूः पुनातु शिरस्, ओम भुवः पुनातु नेत्रयो, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम मः पुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्, ओम तुपः पुनातु पाद्यो, ओम सत्यं पुनाति पुनःशिरस्, ओम खम्भ्रं पुनातु सर्वत्रः। प्राणायाम मंत्रः। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम्।
ओम अथ अघमर्षणः मंत्रः। ओम ऋतं च सत्यं चाभिद्वादमसो अध्यजायत ततो रात्रिजायत ततः समुद्रवर्णवः समुद्रादर्णवाधत् संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विद्धद्विषस्य मीशतो बस सूर्यचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिव्यं च पृथिवी चान्तरिक्षमथः स्वः। ऋग्वेद के 10 अध्याय के 190 मंडल के 1 से 3 मंत्र। भावार्थ। सर्वत्र प्रकाशमान ईश्वर के अनंत सामर्थ्य से वेद विद्या और त्रिगुणात्मक प्रकृति उत्पन्न हुई। उसी परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से प्रलय उत्पन्न हुआ और उसी परमात्मा के कृपा से महासमुद्र आकाश उत्पन्न हुए। सारे ब्रह्मांड को सहज ही में अपने बस में रखने वाले परमात्मा ने समुद्र के आकाश के उत्पत्ति के पश्चात संवत्सर, वर्ष, दिन रात, क्षण मुहूर्त आदि को रचा। सब जगत को धारण और पोषण करने वाले परमात्मा ने जैसे पूर्व कल्प में सूर्य और चंद्र रचे वैसे ही इस कल्प में भी रचे हैं। ठीक उसी प्रकार द्युलोक, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष और आकाश में जितने लोक हैं उनका निर्माण भी पूर्व कल्प के अनुसार ही किया। ओम अथा आचमना मंत्रः। ओम सन्नो देवीर्भिष्टये आपो भवन्तु पीतये सयोरभिस्त्रः बन्तु नः। अथ मनसा परिक्रमा मंत्रः। ओम प्राचीर्दिग् अग्नि अधिपतिरश्चितो रक्षितादित्या ईश्वः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्यो यो अस्मान् द्वेष्टियं यं वयं द्विषमस्तंगो जम्भे दग्मः। पूर्व दिशा या सामने की ओर ज्ञान स्वरूप परमात्मा सब जगत का स्वामी है। वह बंधन रहित परमात्मा सब ओर से रक्षा करते हैं। सूर्य की किरणें उसके बाण के अर्थात रक्षा के साधन हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर को
बार बार नमस्कार करते हैं। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उनके बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम दक्षिणादिगिंद्रधिपश्चिराज पीतरः ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दघ्मः। दक्षिण की दिशा या दाएं के तरफ संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त परमात्मा सब जगत का स्वामी है। वह कीट पतंग वृश्चिक आदि से परमेश्वर रक्षा करने वाले हैं। ज्ञानी लोग उसकी सृष्टि में बाण के सदृश हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उसको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उन सब की बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम उदीच दिग सोमाधिपत्ति स्वजोष रक्षिता शनिरीश रक्षिता मीशवः। ओम प्रतीच दिग्वर्णाधिपत्ति प्रदाकुरक्षितान मीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दघ्मः। पश्चिम की दिशा में वरुण सबसे उत्तम परमेश्वर सब जगत का राजा है। वह बड़े बड़े अजगर सर्पादि विषधर प्राणियों से विषैले बातों से रक्षा करने वाले हैं। पृथ्व्यादि पदार्थ उसके बाण के सदृश हैं, अर्थात श्रेष्ठों की रक्षा और दुष्टों के तारण के निमित्त है। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उनकी बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम प्रतीच दिग्वर्णाधिपत्ति ओम उदीच दिग् सोमोऽधिपत्ति स्वजो रक्षिता शनिरीशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दघ्मः। उत्तर की दिशा में शांत्यादि गुणों से आनंद प्रदान करने वाले जगदीश्वर सब जगत का राजा हैं। वह अजन्मा और अच्छी प्रकार रक्षा करने वाले हैं। विद्युत उसके बाण हैं, अर्थात रक्षा के साधन हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं उनके बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम ध्रुवादिक बृहस्पतिरधिपत्ति शिवन्नो रक्षिता वृद्ध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं भयं दुष्मस्तंगो जम्भे दघ्मः।
नीचे की दिशा में विष्णु सर्वत्र व्यापक परमात्मा सब जगत का राजा है। चित्रगिरवा अर्थात ईश्वर निराकार हैं। अथर्ववेद के अनुसार अलौकिक भाषा में यह विराट ब्रह्मांड उसका शरीर है, दिव्यलोक उसका मस्तिष्क, भूमि उसके पैर और अंतरिक्ष उसका धड़ है। भूमि पर उगने वाले साग सब्जी और अंतरिक्ष में फैले नाना प्रकार के हरे वृक्ष मानो उनका गिरवा है, जो रक्षा के साधन हैं। ऐसे परमेश्वर को सब प्रकार से रक्षा करते हैं। नाना प्रकार की वनस्पतियां उसके बाण के सदृश हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं, जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं, जो पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं। उनको हमारा नमस्कार हो। जो पापियों के बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और हम जिससे द्वेष करते हैं, उनके बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। ओम ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपत्यः शिवन्नो रक्षिता वर्षमीशुभः तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः एषभ्यो नमः एभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टि यं यं वयं दुष्मस्तंगो जम्भे दघमः। ऊपर की दिशा में बृहस्पति वाणी, वेद शास्त्र और आकाश आदि बड़ी बड़ी शक्तियों का स्वामी सबका अधिष्ठाता है। अपने शुद्ध ज्ञानमय स्वरूप से हमारा रक्षक हैं। वृष्टि उनके बाण के सदृश हैं, अर्थात रक्षा के साधन हैं। वृष्टि उसके बाण के सदृश हैं, वे रक्षा करते हैं। उन सब के गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग बारंबार नमस्कार करते हैं, जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाण के समान पीड़ा देने वाले हैं। उनको हमारा नमस्कार हो। जो अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जो अज्ञान से जो हमारा द्वेष करता है और जिनसे हम द्वेष करते हैं, उनके बुराई को उन बाण रूपी मुख के बीच में दग्ध कर देते हैं। अथोपस्थापना मंत्र है। ओम उद्यंत तम अस्पश्रु पश्यंत उत्तरम देवेंद्र वन्नः सूर्यमग्नम ज्योतिरुत्तमम्। यजुर्वेद के 35वां मंडल के 34वां श्लोक मंत्र है। हे परमेश्वर, आप अंधकार से पृथक प्रकाश स्वरूप हैं। आप प्रलय के पश्चात भी सदा विद्यमान रहते हैं और प्रकाशकों के प्रकाशक, चराचर के आत्मा और ज्ञान स्वरूप हैं। आपको सर्वश्रेष्ठ जानकर श्रद्धापूर्वक हम आपके शरण में आए हैं। नाथ, अब हमारी रक्षा कीजिए। ओम उदुत्वं जात वेद संदेवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वयाय सूर्ययम्। यजुर्वेद के 33 मंडल के 31वां मंत्र है। वेद की श्रुति और जगत के नाना पदार्थ झंडों के समान उस दिव्य गुण युक्त सर्व प्रकाशक चराचर के आत्मा वेद प्रकाशक भगवान को विश्व विद्या की प्राप्ति के लिए उत्तम रीति से जनाते और प्राप्त कराते हैं। ओम चित्रं देवानामुद्गादनिकं चक्षु मित्रस्य वर्णास्याग्रे आपराद्या वा पृथिवी अंतरिक्षः सूर्यात्मा जगत अच्युत स्वाहा। यजुर्वेद के 7 अध्याय के 42वां मंत्र।
जो सब देवों में श्रेष्ठ और बलवान है, जो सूर्य लोक, प्राण, अपान और अग्नि का भी प्रकाशक है, जो दिवलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी लोक में व्यापक है, जो जड़ और चेतन जगत का आत्मा जीवन है, वह चराचर जगत का प्रकाशक परमात्मा हमारे हृदय में सदा प्रकाशित रहे। ओम तत्देभितं प्रस्ताचक्रमचरत पश्यमेव शरदः शतं जीवेम शरदः शतं सुरनयाम शरदः शतं प्रभ्राम शरदः शतं मदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। यजुर्वेद के 36 अध्याय के 24वां मंत्र। उन सब के दृष्टा, धार्मिक विद्वानों के परम हितकारक, शीर्ष से पूर्व, पश्चात और मध्य में सत्य स्वरूप से विद्यमान रहने वाले और सर्व जगत उत्पादक ब्रह्म को 100 वर्ष तक देखें, उसके सहारे से 100 वर्ष तक जिएं, 100 वर्ष तक उनका ही गुणगान सुने, उसी ब्रह्म का 100 वर्ष तक उपदेश करें, उसी की कृपा से 100 वर्ष तक किसी के अधीन न रहें, उसी ईश्वर की आज्ञा पालन और कृपा से 100 वर्ष के उपरांत भी हम लोग देखें, जीवें, सुने, सुनावे और स्वतंत्र रहें। अथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यजुर्वेद के 36वां अध्याय के 3रा मंत्र है। सच्चिदानंद, सकल जगत उत्पादक, प्रकाशकों के प्रकाशक परमात्मा के सर्वश्रेष्ठ पापनाशक तेज का हम ध्यान करते हैं। वह परमेश्वर हमारी बुद्धि और कर्मों को उत्तम प्रेरणा करें, वेद मार्ग पर चलाएं, अर्थात बुरे कर्मों से छुड़ाकर अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति करें। अथ समर्पणम। हे ईश्वर दयानिधे, भगवत कृपाएं जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्यः। नमस्कार मंत्र। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यजुर्वेद के 16 अध्याय के 41 मंत्र। जो सुख स्वरूप और संसार के उत्तम सुखों को देने वाला, कल्याण का कर्ता, मोक्ष रूप और धर्म के कामों को ही करने वाला, अपने भक्तों को धर्म के कामों में ही युक्त करने वाला, अत्यंत मंगल रूप और धार्मिक मनुष्यों को मोक्ष देने हारा है, उसको हमारा बारंबार नमस्कार हो, बारंबार नमस्कार हो। ओम शांति शांति शांति। इति संध्योपासना विधि। ब्रह्मयज्ञ संध्या समाप्त होता है। अब मानव मात्र का जीवन का जो नियम है उसके बारे में। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उसका आदि मूल परमेश्वर हैं। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता हैं, उसी की उपासना करने योग्य हैं। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए।
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य बरतना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहकर सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें। ओम।